क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की इंग्लिश की बुक, जिसका ये चैप्टर 6 है, जिसका नाम है हॉरिबल हिकअप्स। हॉरिबल यानी भयानक, हिकअप्स, हिकअप्स किसको कहते हैं? जब हमें हिचकी आती है उसे हिकअप्स कहते हैं। हॉरिबल, ये कैसे हिकअप्स हॉरिबल हो जाती है, भयंकर हो जाती है, डरावनी हो जाती है, मुसीबत खड़ी कर देती है। ठीक है, इसमें देखते हैं। पहले ये कुछ वर्ड्स को हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अडोरेबल, अडोरेबल किसको बोलते हैं? प्यारी को, प्यारी प्यारा जो भी अच्छा दिखता रहता है उसको अडोरेबल बोलते हैं। फिर ये है मेडाव, इसको बोलते हैं घास, घास का मैदान। ठीक है, घास का मैदान रहता है उसको ये वर्ड से भी अपन बोल सकते हैं, ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं और ये मीडो भी बोल सकते हैं। स्विमिंग यानी तैर रहा, कोई भी तैर रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग। फिर स्टार्टलेट, स्टार्टलेट का मतलब है चौका, है ना। जब कोई अचानक से कुछ होता है और हम चौंक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टलेट। फिर उसके बाद है हिकअप्स, हिकअप्स मैंने बताया किसको बोलते हैं? हिचकी को। फिर उसके बाद है स्लैश्ड, स्लैश्ड मतलब होता है घटा यानी कम हो जाना थोड़ा बहुत। फिर हॉप्ड, हॉप्ड का मतलब होता है कूदना। फिर उसके बाद है पेटिंग, पेटिंग का मतलब होता है हाथ फेरना। ठीक है, फिर उसके बाद है मिजरेबल, मिजरेबल को बोलते हैं दुखी। हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब भयंकर, और डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। ठीक है, इनके पास पास में इसका हिंदी मीनिंग लिख लो ताकि बाद में से कॉपी में लिख सको आप। एडोरेबल के पास लिख दो प्यारी, मीडू के पास लिखो घास का मैदान, स्टार्टलेट के पास लिखेंगे चौका, स्विमिंग के पास लिखेंगे तैर रहा, हिकअप्स के पास लिखेंगे हिचकी, स्लैश्ड के पास लिखेंगे घटा, घटा या फिर कम हुआ। हॉप्ड के पास लिखेंगे कूदना, पेटिंग के पास लिखेंगे हाथ फेरना, मिजरेबल के पास लिखेंगे दुखी, हॉरिबल, हॉरिबल के पास लिखेंगे भयंकर या फिर डरावना, है ना। डिलीशियस, डिलीशियस के पास लिखेंगे स्वादिष्ट। ठीक है, ये सब इन वर्ड्स के मीनिंग है जो हमको इस लेसन में काम में आने वाले हैं। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। रेना वाज अ अडोरेबल लिटिल माउस, माउस किसको बोलते हैं? चूहे को बोलते हैं। लिटिल छोटा, और अडोरेबल अभी देखा हमने, अडोरेबल यानी प्यारा, है ना। रेना क्या थी? प्यारी माउस थी। शी लिव्ड इन ए मेड्यू विथ हर मदर फादर। ठीक है, वो कहाँ पे रहती थी? शी लिव्ड, वो रहती थी इन ए मेड्यू, मेड्यू हमने लिखा है घास का मैदान, है ना, मेड्यू। विथ हर मदर एंड फादर, उसके मदर एंड फादर के साथ। शी हैड अ लिटिल ब्रदर हैरी हु वाज वेरी क्लोज टू, शी हैड के पास था अ लिटिल ब्रदर, लिटिल यानी छोटा, ब्रदर यानी भाई, एक छोटा भाई हैरी, हु वाज वेरी क्लोज टू हर, जो उसके काफ़ी क्लोज था, मतलब उसका अच्छा फ्रेंड था, उसके साथ दिन भर वो खेलती थी। दे प्लेड इन द फील्ड, दे प्लेड वो खेल रहे थे, इन द फील्ड्स, फील्ड्स में खेलते थे। हैड टी पार्टीज टुगेदर, हैड टी पार्टीज, टी पार्टीज यानी ऐसी पार्टी जिनमें टी बनाते हैं और टी पीते हैं, उनको टी पार्टीज बोलते हैं, उनमें वो साथ में रह जाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। वेंट स्विमिंग एंड क्लाइंब ट्रीज, वो कहाँ पे जाते थे? स्विमिंग यानी तैरने के लिए, और क्लाइंब्ड ट्रीज, ट्रीज पे क्लाइंब करना यानी चढ़ना, क्लाइंब यानी चढ़ना, है ना, ट्रीज। रेना थॉट दैट हैरी वाज जस्ट अबाउट द मोस्ट परफेक्ट ब्रदर शी कुड हैव except for his ways of sneaking up to her.
ठीक है, तो रेना थॉट दैट, रेना क्या सोचती थी, हैरी वॉज जस्ट अबाउट, हैरी क्या है, परफेक्ट ब्रदर है उसका, शी कुड हैव एक्सेप्ट फॉर हिज वेज ऑफ स्नीकिंग अप टू अपॉन हर, उसके स्नीकिंग अपॉन हर के अलावा वो बहुत है, दैट वेरी मॉर्निंग इटसेल्फ, वो बहुत सुबह का दिन था, ही हैड स्टार्टल्ड हर सो बैडली दैट शी हैड स्पिल्ड हर जूस ऑल ओवर द टेबल, उसने क्या किया कि उसको स्टार्टलेट किया, स्टार्टलेट को हमने क्या कहा था, चौंकाना है ना, स्टार्टल्ड हर, जिससे क्या हुआ कि वो बहुत बुरी तरह से डर गई, और स्पिल्ड हर जूस ऑल ओवर द टेबल, इससे पहले वाले पेज में जो फोटो था जिसमें वो जूस टेबल पर गिर गया था, क्यों गिर गया था कि पीछे से उसने आकर उसको डराया, चौंका दिया, चिल्लाया होगा, तो इस वजह से क्या हुआ कि जूस गिर गया ऑल ओवर द टेबल, पूरी टेबल के ऊपर। शी हैड बीन सो अपसेट, शी हैड बीन वो हो गई, सो अपसेट बहुत दुखी, इट हैड गिवन हर हिकअप्स एंड नाउ शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ देम, इट हैड गिवन हर हिकअप्स, इससे उससे क्या हो गई, हिकअप्स हो गई, जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकती थी, नाउ शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ देम, उससे छुटकारा नहीं पा सकती थी, रीड यानी छुटकारा पाना है ना, शी हैड ट्राइड ड्रिंकिंग वाटर, उसने क्या ट्राई किया, ड्रिंकिंग वाटर, पानी को पीकर ट्राई किया कि क्या इससे बंद हो जाती, एंड होल्डिंग हर ब्रीथ बट द हिकअप जस्ट वुडंट गो अवे, उसने उसकी ब्रीथ यानी कि सांस को रोकने को भी ट्राई किया, पर हिकअप वुडंट गो अवे, कहीं पर भी नहीं गई, हिकअप्स होती रही, मे बी माई फ्रेंड्स विल नो वाट टू डू, शी थॉट, उसने क्या सोचा कि मे बी माई फ्रेंड्स विल नो वाट टू डू, मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट शी वेंट टू स्कंक हाउस, स्कंक एक जानवर होता है ना, जो जब डर जाता है तो वो बदबू छोड़ता है बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसकी स्पेशल बात है, गिलहरी जैसा होता है पर बड़ा होता है, तो ये सबसे पहले उसके फ्रेंड्स स्कंक के पास गई, हेलो हिक, ये जहाँ पर हिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हिचकियाना है, ये HIC लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हिचकियाना है, जी जहाँ पे भी ये HIC लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि उसको बोलते हुए हिचकी आ गई, हेलो स्कंक शी सेड, ठीक है, उसने क्या कहा, स्कंक, हेलो कहा स्कंक, हेलो हाउ आर यू टुडे, स्कंक रिप्लाइड, स्कंक ने रिप्लाई दिया, मतलब जवाब दिया कि हाउ आर यू टुडे, तुम कैसी हो, आई एम फाइन, है ना, ये हिक, इसका मतलब उसको बीच में हिचकी आई ये बोलते हुए, उसने क्या कहा कि आई एम फाइन, स्कंक रिप्लाइड हाउ आर यू टुडे, है ना, स्कंक ने क्या रिप्लाई किया कि हाउ आर यू यानी कि तुम कैसी हो, आई एम फाइन, क्या कहा रेना ने कि आई एम फाइन, है ना, पर बीच में क्या आ गई, हिचकी भी आ गई, शी सेड रेना, रेना ने कहा, बट हिक आई हैव हिकअप्स, हिक आई कांट गेट हिक रिड ऑफ देम, है ना, ये हिक उसको हिचकी आ रही है बीच बीच में, बट आई हैव द हिकअप्स आई कांट गेट रिड ऑफ देम, है ना, कि मुझे क्या है, आई हैव मुझे है हिकअप्स, हिकअप्स यानी हिचकिया, आई कैन गेट मुझे नहीं मिल रही है, रिड ऑफ देम उनसे छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो इस पर स्कंक ने क्या कहा कि आई नोटिस्ड, मैंने देख लिया, सेड स्कंक, स्कंक ने कहा, परहैप्स इफ यू स्टैंड ऑन योर हेड द हिकअप्स विल फॉल आउट, द शी सजेस्टेड, स्कंक ने उसे क्या सजेस्ट किया कि परहैप्स इफ़ यू स्टैंड ऑन योर हेड, स्टैंड यानी खड़ा होना, ऑन योर हेड है, सर के ऊपर खड़े हो जाओ, तो हिकअप्स विल फॉल आउट, हिकअप्स कैसे हो जाए, क्या होगा, गिर के तुम्हारे मुंह से बाहर निकल जाएगी, ऐसा उसने कहा, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू एंड इट वर्क ग्रेट फॉर मी, स्कंक ने क्या कहा, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू, यही है वो चीज़ जो मैं रोज़ हर बार करता हूँ, हर बार कब, जब उसको हिचकी आती है स्कंक को, एंड इट वर्क ग्रेट फॉर मी, ये क्या काम करता है, ग्रेट मतलब बहुत अच्छा काम करता है, फॉर मी टू डली, है ना, ये उसने बीच में कहा।